नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की हर छोटी से बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज। राष्ट्रपति के एमपी दौरे पर लेंगे बैठक। उज्जैन के महिदपुर को देंगे विकास की सौगात। खजुराहो में G20 के सांस्कृतिक समूह की बैठक जारी। G20 देशों के 125 प्रतिनिधि बैठक में शामिल। भुवनेश्वर में होगी समूह की दूसरी बैठक। भोपाल में कर्मचारी की मांगों को लेकर पैदल मार्च करेंगे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। पुरानी पेंशन बहाली, नियमितीकरण को लेकर मार्च। कुमार विश्वास ने विवादित बयान पर दी सफाई। मंत्री उषा ठाकुर का रिएक्शन, कहा कभी कभी बुद्धि का अतिवाद भी कष्टदायी होता है, मैं उनसे बात करूंगी। धार में बोलेरो और बाइक की टक्कर, हादसे में एक मासूम समेत 4 लोगों की मौत। सतना में कार और बाइक की भिड़ंत, 2 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव, फरवरी में ही कई शहरों का तापमान 36 डिग्री के पार। राजधानी में रात का तापमान 18 डिग्री हुआ रिकॉर्ड। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital. और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक रेस्क्यू की खबर के साथ। आपको बता दें कि कोरोना के डर से 3 साल तक घर में लॉक रही महिला और अपने छोटे बच्चे को भी 3 साल तक उसने अपने पास लॉक रखा। पति को बाहर कर दिया, लेकिन 3 साल तक बच्चे के साथ वो एक कमरे में बंद रही। पति की शिकायत के बाद पुलिस वहां पे पहुंची, रेस्क्यू किया और उसके बाद महिला और छोटे बच्चे को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। आपको ये भी बता दें कि मेडिकल जांच के लिए पुलिस उनको हॉस्पिटल ले गई है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां पे महिला अपने बच्चे के साथ 3 साल तक लॉक रही। कोरोना का ये वक्त था जब उसने अपने मासूम बच्चे के साथ यहाँ पे बंद हो गई और 3 साल तक वो यहाँ से बाहर नहीं आई। अपने पति को बाहर कर दिया। जब पति ने इसकी शिकायत की पुलिस में, पुलिस वहां पे पहुंची, टीम पहुंची डॉक्टर्स की। उसके बाद यहाँ से महिला को और बच्चे को निकाला गया और हॉस्पिटल भेजा गया है इलाज के लिए। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ऐसा ही एक मामला छतरपुर के खजुराहो से सामने आया है, जहां मैक्सिको की रहने वाली 55 साल की विदेशी महिला को 25 साल के शेख अमन से प्यार हो गया। 4 साल की लंबी रिलेशनशिप के बाद दोनों ने छतरपुर के राजनगर में शादी के लिए आवेदन देने पहुंचे और दोनों की शादी छतरपुर में लोगों के लिए अब चर्चा का विषय बनी हुई है। अमन भाई अपने खजुराहो के रहने वाले हैं और मैडम मैक्सिको अमेरिका की रहने वाली हैं और ये पिछले 4-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। आना जाना, इनका भी आना जाना रहा है और अभी रहा है और अब ये दोनों ने फ्रेंडशिप रही और अब इन्होंने एक दूसरे के साथ विवाह करना निश्चित किया है। मुलाकात आज से 4 साल पहले हुई थी मार्ता जुलिया से और साथ में 4 साल से रिलेशनशिप है मेरा और अब हम लोग अपना शादी का प्लान बनाया है, तो शादी करके हम लोग साथ में अपने एक दूसरे से लाइफ गुजारना चाहते हैं। और अब बात रफ्तार के कहर की करेंगे। आपको बता दें कि धार जिले के कुक्षी के नजदीक सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 4 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी खोजा कुआं से शोक के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और इसी दौरान बाइक पर सवार लोगों को एक बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी। फिलहाल बाग पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें, धार से खबर जहां रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक्सीडेंट की क्या वजह यहाँ पे निकल के सामने आ रही है और घायलों की स्थिति कैसी है?
जी कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है ये तेज वाहन की रफ्तार है जो लगातार जिले में सामने आती रहती है और इसके कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कहीं ना कहीं ये तेज रफ्तार और अंधेरे के चलते ये पूरी दुर्घटना हुई है। इस दर्दनाक हादसे में जो है 4 लोगों की मौत हुई है और ये सभी जो है वो एक गमी के कार्यक्रम में शोक समारोह में शामिल होने जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। इस पूरी घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भीषण थी कि जो बाइक है, बाइक का अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। वहीं बोलेरो सवार के घायल होना, मतलब 4 लोग बोलेरो सवार भी घायल बताए जा रहे हैं और चारों का उपचार जो है देर रात को ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाग भेज दिया गया था, जहां पर उनका उपचार शुरू कर दिया गया था। फिलहाल सभी की स्थिति ठीक बताई जा रही है। वहीं जो बाग थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो चलिए कह सकते हैं कि एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने के मिला यहाँ पे, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल भी हुए हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर सतना से, जहां कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। उचेहरा थाने के बिहटा गांव की ये पूरी घटना है। तो एक बार फिर रफ्तार का कहर यहां पे देखने को मिला, जहां कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। तो वहीं देवास में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। नेमावर से बारातियों से भरी कार में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना ज्यादा खतरनाक था कि गाड़ी की छत के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में कार में सवार 4 लोग झुलस गए हैं। घटना में घायल युवक की मौत हो गई है। इंदौर इलाज के लिए ले जाते वक्त मौत हुई है युवक की। घटना उस वक्त की है जब सभी लोग खुशी से नाच गा रहे थे और घर से बारात लेके निकलने की तैयारी में थे। घटना में घायलों का इलाज लगातार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार में पटाखे जलाने की वजह से गंध और पोटाश को बारीक पीसकर एक थैली में कांच के पास पे रखा हुआ था। तेज धूप की वजह से थैली गर्म हो गई, जिससे कि ये विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि थैली में रखा विस्फोटक करीब 1.5 से 2 किलो का था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे सीएम शिवराज आज कई मुद्दों पर बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम बजट सत्र की तैयारियों को लेकर भी वो बैठक करेंगे। इसके साथ ही स्टेट हैंगर में वीडियो कॉल के जरिए वो बैठक में शामिल होंगे। इधर राष्ट्रपति के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर भी वो समीक्षा करेंगे और उज्जैन के महिदपुर को विकास कार्यों की वो सौगात भी देने वाले हैं। वहीं इंदौर के सावेर में आयोजित रामकथा में भी शिरकत करेंगे और शाम को बुधनी में होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। खजुराहो में G20 समूह की बैठक होने जा रही है। आपको बता दें जो लगातार जारी है, G20 के सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक 25 फरवरी तक होगी। G20 के सांस्कृतिक समूह की बैठक हो रही है। G20 के 125 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हैं। भुवनेश्वर में दूसरी बैठक होगी, वहीं तीसरी और वाराणसी में चौथी बैठक होगी। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। खबर भोपाल से, जहां आज पैदल मार्च करेंगे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। कर्मचारियों की मांगों को लेकर ये पैदल मार्च किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली, नियमितीकरण को लेकर मार्च करेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि पीसी शर्मा दोपहर 12 बजे से इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और राजधानी में कई मांगों को लेकर प्रदर्शन जो है वो कर्मचारी यहां पे लगातार कर रहे हैं। और उज्जैन से खबर, जहां रामकथा के दौरान जाने माने कवि कुमार विश्वास के एक बयान से विवाद गर्मा गया है। विश्वास ने आरएसएस वालों को जहां अनपढ़ बताया, वहीं वामपंथियों की तुलना भी कुपड़ों से यानी कि अनपढ़ों से की है। इस बयान को लेकर बीजेपी नाराज हो गई। हालांकि विवाद बढ़ने पर कुमार विश्वास ने माफी मांगते हुए सफाई भी दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने
इसे ज्यादा फैला दिया। इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। तो आपने सुना कि कुमार विश्वास ने विवाद बढ़ते ही माफी मांग ली है। दरअसल उन्होंने उज्जैन में आयोजित राम कथा में बतौर कथावाचक आरएसएस वालों को अनपढ़ बताया था। सुनिए माफी से पहले उन्होंने क्या कहा था। बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहाँ बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी भी भड़क उठी। उज्जैन में तो एक नेता ने विश्वास के पोस्टर पर कालिख तक पोत दी। वही नेता उन्हें कुछ बोलने से पहले संघ को जानने समझने की नसीहत दे रहे हैं। मेरी उनको सलाह है वो श्री राम कथा का आयोजन करें। इसके अलावा कोई राजनीतिक स्टेटमेंट और संघ के बारे में तो संघ को या तो जाने। और उज्जैन शहर में इस टिप्पणी को लेकर घोर विरोध है। कुमार विश्वास के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया गया, उसके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं जगह जगह पर। कुमार विश्वास ने भले ही अपने दफ्तर में काम कर रहे बच्चे को अनपढ़ बताकर माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी की नजरों में तो खटक ही गए हैं। तो इधर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नई आबकारी नीति को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने एमपी को मध्य प्रदेश कहकर सरकार पर तंज भी कसा। देखिए एक रिपोर्ट। तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। एमपी सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। एमपी को मदिरा प्रदेश बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सस्ती शराब बिकवा रही है, यही है अच्छे दिन। शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ सस्ती शराब, घर घर में शराब। कमलनाथ ने विकास यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विकास यात्रा को निकास यात्रा बताया। विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी मीडिया में देख रहे हैं, और मैंने तो कहा था ये विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज की 15 महीने की सरकार का हिसाब पूछने पर कहा कि इसका जवाब जनता देती है। पर ये 18 साल का जब हिसाब नहीं दे पा रहे, मुझसे 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। मेरा हिसाब जनता के पास। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार के कर्ज लेने पर भी सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस की सरकार आने पर मौजूदा सरकार के खर्चों पर श्वेत पत्र लाने की बात कही। तो वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला बच्चन ने विकास यात्रा को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बाला बच्चन ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लिए विकास यात्रा निकास यात्रा साबित हो रही है। विकास यात्रा का जगह जगह विरोध भी हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की भ्रष्टाचार की शिकायतें कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। बाला बच्चन ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जनता के लिए विकास वाली यात्रा नहीं है। जहां तक कि मैं समझता हूं कि हमने जो देखा है और आप लोगों ने भी देखा है, और अभी तक का जो जानकारी जो आई है, फीडबैक जो पूरे प्रदेश के सभी जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉकों से और विधानसभा क्षेत्रों से जो जानकारी आई है कि जनता ने उसको निकास यात्रा के रूप बना दिया है और उसको भाजपा की फजीयत यात्रा बना दी है। तो इधर ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गोविंद सिंह ने कहा है कि जितना चंबल को डकैतों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा सरकार के खजाने को सरकार के लोगों ने लूट लिया है। साथ ही गोविंद सिंह ने मदरसों में योग कराए जाने को लेकर कहा कि दिसंबर तक सरकार सड़क पर आ रही है, इसलिए योग सिखाकर सड़क पर कबड्डी खेलने की ये लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को जितना की ग्वालियर चंबल संभाग के डकैतों ने इतनी लुटाई नहीं की होगी, उससे ज्यादा मध्य प्रदेश की सरकार ने कर ली। दबाव में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। योग स्वेच्छा से अगर कोई योग अपनाते हैं, करते हैं योग, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ लक्षण है। तो चलिए आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मामले की सुनवाई अब जबलपुर हाईकोर्ट में होगी। अभी तक उनके मानहानि केस की सुनवाई ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही थी। मामले में दिग्विजय की तरफ से तर्क दिया गया है कि मानहानि का केस संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन अवधेश सिंह भदौरिया तीनों संगठन में से किसी के अध्यक्ष या सचिव नहीं है।
ना ही संगठन ने उन्हें अधिकृत किया है। साथ ही ये भी कहा कि भिंड में जो बयान दिया था उसमें किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया है, इसलिए अब देश को मानहानि का केस दायर करने का अधिकार नहीं है। परिवादी द्वारा मानहानि का मामला जो दर्ज कराया गया है, उसमें कहीं भी उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिसमें उनको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया हो या वो पार्टी के कोई बड़े पद पर पदासीन हो। इधर मध्य प्रदेश में गरीबों को पीडीएस यानी कि राशन दुकान से मिलने वाले चावल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए राशन से मिलने वाला चावल लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां जम के उन्होंने नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गरीबों को 1 रुपए किलो जो चावल दे रही है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी और गुणवत्ता विहीन है। हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया है कि कारण क्या, सरकार के नुमाइंदों की, यहाँ के अधिकारियों की उन राइस मिलों की मिली भगत से जहर खाने के लिए गरीब आदमी क्यों आमदा है। तो हमारी ये मांग है कि जल्द इसमें पर्दाफाश किया जाए। नहीं होता है तो लगातार लोकायुक्त विभाग में भी इसकी जांच के अधिकारियों के खिलाफ में आने वाले प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री सबका विरोध किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक 10 साल की बच्ची की मौत हो जाने के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर से एक मां अपनी बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम पहुंची थी, जहां बागेश्वर महाराज ने बच्ची को भभूति भी दी और कहा कि शांत हो जाओ, इसे ले जाओ। लेकिन मौत के बाद बच्ची को सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली, जिसके बाद परिजन उसे 11,500 रुपए में प्राइवेट एम्बुलेंस से राजस्थान ले गए। परिजनों का कहना है कि बच्ची को मिर्गी के दौरे आते थे। चमत्कार की बात सुनकर वो बागेश्वर धाम गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां आज 3 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। आपको बता दें कि कई इलाकों में सुबह 9:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। रोड निर्माण और पोल शिफ्टिंग का काम हो रहा है, जिसके चलते बिजली नहीं रहेगी आज 3 घंटे। 5 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद खंडवा का राजू आखिरकार अपने घर और अपनों के पास लौट आया। रेलवे स्टेशन पर बेटे को देखते ही मां की आंखें नम हो गईं। मानसिक रूप से कमजोर राजू 2018 में अचानक लापता हो गया था। देखिए एक रिपोर्ट। बेटे की सारी बलाएं ले रही ये वो मां है जिसकी आंखें बेटे के इंतजार में पथरा चुकी थी, लेकिन वही बेटा 5 साल तक पाकिस्तान की जेल में जुल्मो सितम सहकर घर लौट आया है। खंडवा के इंदावड़ी गांव का रहने वाला राजू 2018 से लापता था। 3 साल बाद केंद्र की खुफिया एजेंसी को पता चला कि राजू पाकिस्तान की जेल में बंद है। उसके बाद उसे लाने की कोशिशें शुरू हुई, जो कामयाब रही। हालांकि राजू को याद नहीं है कि आखिर वो पाकिस्तान पहुंचा कैसे। ऐसे घूमते हुए निकल गया, पाकिस्तान में बंद हो गया, जेल में पानी छिड़क के मार पिटाई करना, क्या बोलते मुखबिर है, जासूसी करता है। बेटे को पाकर परिवार खुश है और पीएम मोदी से लेकर राजू की वतन वापसी में मदद करने वालों को धन्यवाद दे रहा है। वो फाइल आज हमारे काम आ गई कि सब भाइयों ने, देशवासियों ने, अपने भारत देश ने, भारत सरकार ने, सबने हमें सहयोग दिया और हमारे बेटे को लाने के लिए हर भाइयों ने प्रयास किया। जिले के अफसर और जनप्रतिनिधि भी राजू के लौटने पर खुश हैं, क्योंकि उनकी कोशिश रंग लाई। अमृतसर रेड क्रॉस से एक लेटर प्राप्त हुआ था। तत्काल फिर हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें पुलिस के जवान, पैरामेडिकल स्टाफ, राजू के भाई और एक हमारे अकाउंटेंट जिला प्रशासन की तरफ से गए, अमृतसर गए। वहाँ के लोगों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज सुबह 5 बजे के आसपास वो अमृतसर से आ गया है और उसकी स्थिति सही है। अभी 2 बार चिट्ठियाँ लिखी थी, एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को, एक बार एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट को हमने लिखी थी कि किसी प्रकार से राजू को वापस लाया जाए। और हमें बहुत खुशी है कि हमारा जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी इनको सुरक्षित अपने हिंदुस्तान लेकर के आया है। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते ही राजस्थान के रास्ते राजू को भारत को सौंपा है। भारत सरकार ने उसे अमृतसर की रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले किया।
तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां पे एमपी के रहने वाले ऐश्वर्य ने बढ़ाया है देश का मान। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है गोल्ड। मिस्र में वर्ल्ड कप शूटिंग में 5वीं बार ये गोल्ड जीता है। 50 मीटर थ्रो पोजीशन इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता है। मंत्री यशोदा राजे सिंधिया ने उन्हें बधाई भी दी है। और आपको ये भी बता दें कि भोपाल के मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के खिलाड़ी हैं ऐश्वर्य। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां ऐश्वर्य ने बढ़ाया है देश का मान। एक बार फिर से ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने ये गोल्ड जीता है। मिस्र में वर्ल्ड कप शूटिंग में उन्होंने 5वीं बार ये गोल्ड जीता है। 50 मीटर फ्री पोजीशन इवेंट में ये गोल्ड जीता है उन्होंने। आपको बता दें कि इसके साथ ही मंत्री यशोदा राजे सिंधिया ने उन्हें बधाई दी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की फास्ट खबरें।